जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। भगवान जगन्नाथ या भगवान श्री कृष्ण का भोग, जिसे कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस भोग के शुरुआत होने की भी एक बहुत ही रोचक कथा है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों में कर्माबाई का विशेष महत्व है। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी और श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। माता कर्माबाई ने खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी खिलाई थी। श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाना और इनकी परम भक्त होना, ये माता कर्माबाई की ही महिमा थी। कहा जाता है कि राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई भी बुलाते थे। बचपन से ही उसमें भक्ति भाव के संस्कार थे। जीवन राम डूडी स्वयं भी एक कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था, जहां वे रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। ये उनके घर का नित्य का नियम था। वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में बेटी कर्मा 13 साल की हो गई। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। उसके पिता भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। एक बार कर्माबाई के पिता जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वह कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी बेटी कर्मा को सौंपी। पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवनराम डूडी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही खुद भोजन करना और घर का भी ध्यान रखना। कर्माबाई ने ये जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उनके माता पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ी खा लेना। तब तक मैं घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। ये कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी है। भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा, कोई बात नहीं, भगवान को अभी भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है
कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसी कर्मा छोड़कर गई थी। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी है या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई? ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी में थोड़ा और घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए। आपकी पूजा और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थयात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे षट्रस व्यंजन बनाने नहीं आते हैं और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे का खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपकी खिचड़ी में थोड़ा और ज्यादा घी और गुड़ भी डाल दिया है। अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान के साथ साथ कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ा। भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे में मैं भोग कैसे लगाऊंगा? ये सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़ी का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी खिचड़ी का भोजन किया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ी बनाती और भगवान श्री कृष्ण उसका भोग लगाने आते। इस प्रकार ये कर्माबाई का नित्य का नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती। ये देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्माबाई का ये भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती। भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। उन्होंने देखा कि जब वह गए थे तब तो मटका गुड़ से पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब यह खाली कैसे हो गया? उन्होंने इस बारे में कर्मा से पूछा तो कर्मा ने अपने पिता को बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए
कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए उसने खिचड़ी में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। कर्मा ने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी अपने माता पिता को बताया। उसने कहा कि पहले दिन तो भगवान ने शाम को जाकर खिचड़ी खाई और अब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। ये सुनकर कर्माबाई के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए और श्री कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान तो उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वह कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। वह रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार ये उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए घर में कर्मा का मन नहीं लगता था। इसलिए कर्माबाई घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। भगवान कुछ देर में खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती और इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। इसी प्रकार ये क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आ जा, बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ये कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ी को खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा ली और उनसे कहा, माँ, खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं। कर्माबाई ने कहा, बेटा, कल क्या, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। ये कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उस साधु को पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है।
उस साधु ने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे जल्दी खिचड़ी दे, माँ जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती, बेटा थोड़ी देर रुक जा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। और जब कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। ये क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा और इन्हीं दिनों भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते कि आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है। हम तो भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, तो फिर ये खिचड़ी कहाँ से आती है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगी देखने पर पुजारी इसे भगवान के लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि भगवान आप खिचड़ी कहाँ से खाकर आते हो, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्माबाई के पास एक साधु आया और वह साधु कर्माबाई को स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। मैं जब तक खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भागकर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से ये जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से ये सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से ये सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की ही तरह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती रही। ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। ये देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु,
क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्मा बाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और ये आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्मा बाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्मा बाई की कमी कभी महसूस न हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी ये प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।